करीब 58 दिनों तक मृत्यु शैय्या पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तब माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। इसलिए उस दिन उनका निर्वाण दिवस है। आओ जानते हैं भीष्म पिता के बारे में 10 रोचक तथ्य। राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। यही आगे चलकर भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु धू थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे, बाकी 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया था। गंगा के स्वर्ग चले जाने पर शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उनके प्रेम में तृप्त थे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के सक्षम अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी। जब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए, शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृ भक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतीक्षा की है। तेरी इस पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव विख्यात रहेगी। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और वित्रांगवीर्य नाम से 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण किया, लेकिन उसमें एक बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। अम्बा को जब साल्वराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अम्बा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। विचित्रवीर्य ने दोनों अंबिका और अंबिका से कोई संतानें नहीं हुई, वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। तब सत्यवती ने भीष्म पिता से विवाह करने को कहा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा बस मना कर दिया। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अम्बालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती हैं और वह उनसे के लिए पराशर मुनि और उनकी संतान वेदव्यास को कहती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अम्बालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराज और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म होता है। महाभारत के भीष्म युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया। 10वें दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बताते हुए और इस नीति के तरह युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञा अनुसार भीष्म किसी स्त्री, वेश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते थे। तब शिखंडी ने पीछे खड़े रहकर भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कहराते हुए नीचे गिर जाता है। तब भीष्म की गर्दन अटक जाती है। तब वे अपने बंधु बांधवों और वीर सैनिकों को देखते हुए अर्जुन से कहते हैं, बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म में विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन के आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन का भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके लालट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह की सिर को सिराना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के अटकने रहने की पीड़ा जाती रही, लेकिन
सरसैया पर लेटने के बाद भीष्म प्राण नहीं त्यागे। भीष्म यह भली-भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर, प्राण त्यागने पर आत्मा को संदिग्ध मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे, इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म में सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन तक चला। भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण से कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए धर्मराज, मोक्ष धर्म और आपधर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार से दिया था। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन में लागनी और पश्चाताप दूर हो जाता है। यह उपदेश ही भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। बाद में सूर्य ने उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि संगे संबंधित पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं और उनके पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग में माघ महीने के शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने जब सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के सर्वविध सबको चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। कहते हैं भीष्म 150 वर्ष जीकर निर्वाण को प्राप्त हुए। भीष्म ने अपने जीवन में कुछ अपराधे किए हैं, जैसे भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गंधारी का जबरन विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। उसी तरह उन्होंने अंबालिका और अंबिका विचित्रवीर्य से कराया था। उन्होंने पिछले जन्म में वरिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था, जिसके चलते उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। भारी सभा में जब द्रौपदी को निवस्त्र कर किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ये जानते बूझते दुर्योधन और शकुनि के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलते दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे, तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। जब कौरवों की सेना जीत रही थी, ऐसे में भीष्म ने एक वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए पूछा, श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मेरे ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सैया मिली है? तब कृष्ण ने कहा, पितामह, आप पिछले 101 में जन्म पर एक राजकुमार थे। तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकौंटा एक वृक्ष के नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्र भाग पर बैठ गया था। भीष्म ने अपने बाण से उठाकर उसे पीछे से फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उनकी पीठ में धंस गए। कैंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही उनकी पीठ में चुभ जाते और इसी प्रकार करके 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ, तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना।